29 और 30 अगस्त की रात को चीन की सेनाओं की हलचल दिखाई पड़ी पेगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे के आसपास। उन्होंने जो है कोशिश की घुसने की। सेना का जो एक दल जो है बड़ा, वो घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमारे सैनिकों ने नाकामयाब बनाया और उनको वो खदेड़ दिया। तो ये रात में जो एक्टिविटी हुई, एक तरह से जो है पेगोंग त्सो लेक के दक्षिण से चुशूल और बाकी एरिया में घुसने की थी, कि हमारे सोल्जर्स और इंटेलिजेंस सर्विलेंस नेटवर्क ने अलर्टनेस दिखाई और उसको वहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, चीन से मिलिट्री लेवल की, कमांडर्स लेवल की बातचीत भी चलती है, और साथ साथ चीन ऐसी हरकतें करता है जिससे चीन का विश्वास ख़त्म हो चुका है। तो चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसको देखते हुए भारत ने अपनी भी फ़ौज को तैनात करना शुरू कर दिया है और हैवी आर्टिलरी और टैंक्स को वहाँ पे तैनात किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलवान में ऐसे ही इन्होंने अचानक किया था और हमारे सैनिकों को क्षति पहुँचाई थी, जिसके बाद में बदला लिया भारतीय सैनिकों ने, और गलवान का उदाहरण आपके सामने है। तो एक बार हम धोखा खा चुके हैं इनसे, अब धोखा नहीं खाएंगे। ये अलर्टनेस भारतीय फ़ौज ने दिखाई और अब तैयारी करके हमने पूरा डिप्लॉयमेंट शुरू किया। जिस तरह इन्होंने डिप्लॉयमेंट शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया LAC के सामने, वैसे ही भारत ने भी किया है। और ख़ासकर ये लोग हेलीपैड भी बनाना चाह रहे हैं और कुछ मिसाइल्स भी इन्होंने जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं। दोनों ही न्यूक्लियर केपेबल देश हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों को ही अपने जो है इंटरेस्ट को रखना है। तो भारत ने बोफोर्स और जो हविट्ज़र जो अमेरिका से ख़रीदी है 777, जिसकी इन दोनों की मारक क्षमता 30 किलोमीटर से ज़्यादा है, कई बार 30 किलोमीटर ज़्यादा रेंज मिलती है और बड़ी एक्यूरेट है। तो उसी के साथ साथ भीष्म टैंक T90, T72, ये वहाँ पे T90 और T72 भी डिप्लॉय किए। भीष्म जो है वो डिप्लॉय किया गया है और पूरा हाईवे भारत की जद में है। चीन के अंदर जो LAC के अंदर चीन का हाईवे है, वो हमारे तोपों की निगरानी में है और कभी भी हम हमला करके उन हाईवेज़ को नष्ट कर सकते हैं, जिसकी उसकी फ़ौज का मूवमेंट ख़त्म हो जाए। तो धोखेबाज चीन को अब समझ में आएगा कि गलवान में तो हाथों की लड़ाई हुई, जिससे उसको मार पड़ी, उसके सैनिक मरे। अब हमने पूरी फायर पावर वहाँ पे झोंक दी है, हमने सर्विलेंस सिस्टम लगा रखे हैं, हमने टैंक्स को लगा रखा है। तो चीनी टैंक का जो है हमारे टैंक भुरता बना देंगे, क्योंकि चीनी टैंक जो हैं एक तरह से अनप्रूवन या नॉन प्रूवन टैंक्स हैं। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए हमारे टैंकों की काबिलियत हमको पता है। तो चीन का जो है जो टैंक्स वगैरह उसने जो डेवलप किए हैं ब्लैक टॉप के आसपास किया, जिसको हमने कब्जा कर लिया था। हमारे स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन करके ब्लैक टॉप की हाइट्स को पकड़ लिया था और इस हाइट के ऊपर हमारे सैनिक जमे हुए हैं, जिससे हमको सर्विलेंस और इंटेलिजेंस में बड़ी कामयाबी मिलती है और हम पहले से ही पता लगा सकते हैं, हमको पता चल जाता है कि क्या दुश्मन एक्टिविटी कर रहा है। ब्लैक टॉप हमारे कब्जे में है। भारत ने चुशूल और पेगोंग त्सो लेक के आसपास जो है टैंक्स डिप्लॉय किए हैं, क्योंकि ये टैंक के लिए सूटेबल एरिया है, सेमी डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे टैंक की मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। और चीन ने भी जो है स्पांगुर और डिमचौक के इलाके में चीनी जो है हाईवे को जो है हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चीनी सैनिकों ने भी ब्लैक टॉप के नज़दीक ही जो है टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया। तो एक तरह से देखा जाए दोनों टैंक दोनों देशों के एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है। मतलब जैसे इन्फेंट्री में आई बॉल टू आई बॉल कहते हैं, वैसे टैंक जो है दोनों अपोजिट PLA का और हमारा भारत का एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़े हैं। तो अब देखना होगा कहाँ से चूक होती है या कहाँ से पहली फायरिंग होती है, तो निश्चित ही लड़ाई होगी और चीन की सेना जो है बड़ी बुरी तरह हताहत होगी। ये चीन को भी मालूम है, वो ऐसा कोई दुस्साहस फिर भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसने जमावड़ा किया है, अपने हथियार लाया है, वैसे हमने भी अपनी तैयारी की है ताकि उसको मुंह तोड़ जवाब दें और हमें धोखा ना मिले। थैंक यू।